गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बताओ जल्दी से, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छा, अब देखिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका एक इम्पोर्टेंट टेस्ट जिसको हम बोलते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, देखिए हमने पिछले लेक्चर लेक्चर नंबर 38 में हमने 3 टेस्ट हमने डिस्कस किए थे। आपका सबसे पहला टेस्ट क्या था? आपका सबसे पहला टेस्ट क्या था आपका? बताइए। रेबिज टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका था कौन से? कंडीशन टेस्ट। ठीक है ना। उसके बाद आपका एक और हमने टेस्ट डिस्कस किया था, उसको हमने बोला था क्या? अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए कौन सा टेस्ट था? लेबनिज टेस्ट। कौन सा? लेबनिज टेस्ट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखिए आज का लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 39। आज हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। देखिए ये आपका लॉगरिथमिक टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात आप लोग जान लीजिए, यदि आपका रेशियो टेस्ट आपका जब फेल होता है, ठीक है, तब आप अप्लाई करोगे रेबिज टेस्ट। ठीक है, और यदि आपका रेबिज टेस्ट आपका फेल होता है तब आप अप्लाई करोगे लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, और सपोज करिए आपका अभी हमने बोला कि आपका जब रेशियो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा तब आप अप्लाई करोगे रेबिज टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यदि आपका रेबिज टेस्ट आपका फेल होता है तब आप अप्लाई करोगे लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, अच्छा, यदि आपका लॉगरिथमिक टेस्ट आपका फेल हो जाएगा तब आप लोग कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे? कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे उसको हम लास्ट में हम बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है एंड हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं हर एक पॉइंट को अच्छे से। ठीक है, अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया गया आई होप आपको क्लियर होगा सब। यदि क्लियर है एक बात तो जल्दी से CLR लिखो। ठीक, यदि आपका क्लियर नहीं तो नॉट CLR। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया गया। ठीक, और हाँ, आप लोगों ने कल जैम का पेपर दिया था ना, बताइए आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं? ठीक है, पेपर वैसे भी सुनने में आ रहा है कि पेपर थोड़ा टफ था, वो 2024 के जैसा था, उसके मतलब सिमिलर रेट था। तो आई थिंक कट ऑफ के बारे में अभी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन कट ऑफ जो भी रहेगा 15 to 20 ही रहेगा। ठीक है, इसके बीच में। ठीक है, और हाँ, और आप लोग किसी टीचर के बहकावे ना है कि ये वो बोल रहे हैं कट ऑफ 25 लग जाएगा। देखिए वो लोग पहले भी यही बोल रहे थे। ठीक है, 2024 में जब एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो लोग यही पहले भी बोल रहे थे कि कट ऑफ जो है 25 लग जाएगी। लेकिन हुआ क्या? IIT जैम मद्रास 2024 में हुआ था। ठीक है, IIT जैम का पेपर। ठीक है, उसमें कट ऑफ क्या गया था? OBC का गया था 10.09। आप समझ सकते हो ना कितना डिफरेंस था टीचरों के कहने पर। ठीक है, मतलब जो टीचरों ने बोला वो क्या हुआ? गलत हो गया उनका ना। तो इसलिए पहले चीज़ें बोलना क्या है? बेकार है कि नहीं? यदि आप कोई चीज़ बोल रहे हो पहले आप सोच समझ के आप बोलिए। ठीक है, आप बच्चों को बहका रहे हो, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, ऐसे होगा? बताइए, मतलब यार तुम लोग बच्चों की भावना से कह रहे हो, कैसे टीचर हो यार आप लोग? समझते नहीं बच्चों। हाँ, अच्छा, अब चलो अब हम डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, देखिए, और हाँ, यह आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट दीजिए और प्यार। और हाँ, आजकल सब्सक्राइबर क्या हुआ है यार, बस कभी 1 सब्सक्राइबर कभी 2 सब्सक्राइबर, बस ऐसे ही चल रहा है। जिंदगी उथल पुथल हो गई ना। तो चलो अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, देखिए ये भी आपका जो टेस्ट है क्या है? वो पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए है। ठीक है, और जो आपका अल्टरनेटिंग सीरीज था वो उसमें क्या कौन सा टेस्ट आपका लग रहा था? लेबनिज टेस्ट। ठीक है,
अब देखिए स्टेटमेंट इसका, इफ समेशन एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, ठीक है, पॉजिटिव टर्म मतलब समेशन एन का आपका पॉजिटिव टर्म की क्या है, सीरीज है, ठीक है, एंड लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव एन इंटू लॉग ए एन बाई एन प्लस वन इक्वल टू एल, क्या इसकी लिमिट एल आ रही है। यदि आपका एल क्या है, एक से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, एक से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट, एल इक्वल टू वन पे आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू लॉग एन बाई एन प्लस वन, ठीक है, यदि इसकी लिमिट एल आ रही है, ठीक, और आपका जो एल है वो एक से बड़ा है तो आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, एक से छोटा पर डाइवर्जेंट, और एल इक्वल टू वन पे आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं, ठीक है। देखिए आपका कुछ क्वेश्चन ऐसा लिखा गया है, देखिए एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस 3 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस अब 2 वाले इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आप नोटिस करिए पहले क्या हुआ, देखिए आप एक्स वाले टर्म को आप ऑब्जर्व करिए, क्या हुआ, एक्स हुआ फिर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद क्या हुआ, एक्स क्यूब हुआ, अब एक्स क्यूब बाद क्या हुआ, एक्स फोर होगा। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक्स पावर 1 था, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, ठीक, मतलब एक्स की पावर है। देखिए हम ये नया टर्म हम इसका निकालने का प्रयास करें, ठीक है, तो क्या हुआ, एक्स की पावर n हुआ, ठीक है, इतना आपको क्लियर। अब देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे क्या है, हम 2 को यदि हम बनाना है, यहाँ पे हम यदि हम 2 की पावर हम समथिंग बनाना चाहें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 इंटू एक्स की पावर n, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, प्लस फिर आपका क्या 2 की पावर 2, ठीक है। अच्छा 2 की पावर 0 बनेगा नहीं ना, क्योंकि आप देख रहे हो 2 की पावर 0 का सीधा क्या 1 आना चाहिए ना, लेकिन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है नहीं। इसका मतलब आपका कहाँ से स्टार्ट होगा बताइए, इसका nth टर्म क्या होगा। अच्छा उसके पहले आप देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आपका सेकेंड टर्म है, ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से नीचे क्या है, 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या है 3 फैक्टोरियल, मतलब किसका फैक्टोरियल चला है, n का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपका जब आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, तब आपका nth टर्म आपका क्या निकल गया, मतलब n आपका क्या निकल गया है, एक्स पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल, ठीक है। और यदि आप n की वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, n की वैल्यू यदि आप पुट करोगे, अच्छा हाँ अभी हमने बोला x की पावर 2 की पावर 0, क्या 2 की पावर 0, ये क्या है, गलत हमने बोला है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप लोग जानते हो कि 2 की पावर 0 नहीं होगा, हालांकि हम लिखने को लिख देते हैं वहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हो हमें 2 के पावर में बनाना है, मतलब 2 की पावर n, ठीक है, इस टाइप में बनाना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है, अभी हमने n की पावर n लिखा है, ठीक है, आप इसको आराम से समझिए, ठीक है, n की पावर n मतलब यहाँ पे जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ठीक है, वैसे ही वहाँ पे क्या होगा 1 की पावर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो n कहाँ से आपका नेचुरल नंबर था, और नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या हुआ 1 की पावर 1 है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 की पावर 2, फिर उसके बाद 3 की पावर 3, ठीक है, और आपका x क्या है, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, आपका चलता जाएगा। और आपने देखा है nth टर्म क्या हो रहा है, n इक्वल टू n की पावर n x पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। आई होप आपको nth टर्म आपको निकालना आ गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे क्या, डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट। कौन सा टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ठीक है। आप लोग जानते हो रेशियो टेस्ट क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट
ए एन प्लस वन अपान में ए एन, ठीक है। यदि हो क्या होता है बताइए, यदि वो एक से छोटा है तो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है ना, और एक से बड़ा पे डाइवर्जेंट, ठीक है। और एल इक्वल टू 1 पे आपका टेस्ट फेल हो जाता है। कौन सा टेस्ट सर, रेशियो टेस्ट, जिसको हम डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं ए एन बाई ए एन प्लस वन, ठीक है। और ए एन बाई ए एन प्लस वन निकालने से पहले हम निकालेंगे क्या, ए एन आपका मौजूद है, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए एन प्लस वन, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ए एन प्लस वन इक्वल टू, जहाँ जहाँ आपका एन है वहाँ पे आप क्या रखो, एन प्लस वन, ठीक है। तो आपने देखा एन के स्थान पे एन प्लस वन, ठीक है। तो एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन इंटू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे एन फैक्टोरियल, तो एन के स्थान एन प्लस वन आपका फैक्टोरियल का पहले से था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए स्टेप वन में देखिए बाय रेशियो टेस्ट, हम अभी हमने बोला कि हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, रेशियो टेस्ट, ठीक है। देखिए हम रेशियो टेस्ट हम क्यों अप्लाई करें अभी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव। देखिए अब क्या है, अब आपका ए एन प्लस वन क्या है, ये है, ठीक है, ए वाला पार्ट, ठीक है। आपका क्या है ए एन प्लस वन, अब हम ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए हमने ए एन प्लस वन की वैल्यू रख दिया एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है, इंटू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का फैक्टोरियल, ये आपका क्या हुआ ए एन प्लस वन, ठीक है। अब डिवाइडेड में क्या होगा, ए एन होगा। जब हम डिवाइडेड ए एन करेंगे तो आपका जो आपका ए एन होगा, ठीक है, ठीक है। जो यहाँ पे नीचे एन फैक्टोरियल अब डिवाइडेड होगा, ठीक है, तो एन फैक्टोरियल आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन की पावर एन, ठीक है, इंटू एक्स पावर एन। आई होप आपको स्टेप वन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए स्टेप नंबर 2 में देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है, एन प्लस वन की पावर एन इंटू, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, जो आपका एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन था, ठीक है। आप लोग जानते हो जब आपका बेस सेम होता है, ठीक है, तो आपका पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, कि पावर क्या है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपका क्या आ जाएगा एन प्लस वन, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे अब इसको भी ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है, एक्स पावर एन इंटू एक्स पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक। अब नीचे देखिए एन प्लस वन, ठीक है। अब हम एन प्लस वन का जो फैक्टोरियल था, ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे तो आप लोग जानते हो एक का फैक्टोरियल होता है, ठीक है, एन प्लस वन, ठीक है। अब आप आगे जाओगे तो क्या होगा एन प्लस वन माइनस एन, और माइनस वन और प्लस वन से आपका कैंसिल हो जाए, तब आपका क्या बचेगा एन फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इनटू में अब आपका यही आप उतार लोगे, ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन की पावर एन एक्स पावर एन। कुल मिला के हमें जो आपका एन प्लस वन आपका टर्म था उसको हमें सिंप्लीफाई करना था, और आपका एन आपका एज इट इज, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। अब देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन प्लस वन अपॉन में एन, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, एन प्लस वन आपका एन क्या है, देखिए एन प्लस वन की पावर क्या है एन है, और आप यहाँ पे देखिए एन की पावर एन है। यदि हम इसको एक तरह अरेंज कर लें, मतलब एन प्लस वन और एन प्लस वन और आपका एन, यदि हम इसको एक जगह पे अरेंज करें, ठीक है, तो आपका क्या होगा एन प्लस वन अपॉन में एन, और दोनों की पावर क्या था एन था, ठीक है, इसलिए आपका क्या हुआ एन हुआ, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पे क्या है एक्स पावर एन है, और यहाँ पे क्या है एक्स पावर एन, तो एक्स पावर एन से एक्स पावर एन क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल आपका क्या हुआ कैंसिल हो गया, ठीक है, ठीक है। आई होप समझ आए। अब यहाँ पे क्या बचा एक्स बचा, तो हमने एक्स लिख लिया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव, ठीक है। अब आप देखिए इसको हमने क्या किया एन से हमने, ठीक है, एन से क्या होगा हमने जब इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, तो हमने एन से डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद आपका क्या बचेगा 1 + 1/n, मतलब एन इसके साथ भी जाएगा और एन 1 के साथ भी जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा n/n
आपका 1 प्लस 1/n, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या यही हुआ, ठीक है, 1 प्लस 1/n की पावर n, ठीक है। और आपका इंटू में एक्स आपका चल रहा था, ठीक। तो आपका ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक। और अब हमने आपको एक रिजल्ट हमने बताया था कि इसके लिमिट जो होता है क्या आता है, ई आता है। कैसे ई आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जगह है, ठीक है, मैं बता दूँ कैसे इसका लिमिट ई आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए लिमिट हम निकालने का, इसका हम लिमिट निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेगा, ई के पावर, हमें आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसको हम बोले रिजल्ट, ठीक है। तो ई पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। जो आपको 1/n है, यदि देखिए इस फॉर्मेट होगा तभी हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1/n क्या 1/n इंटू आपका क्या होगा n होगा, ठीक। अब आप देखिए n से n क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या बचा है, e की पावर 1 बचेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, e की पावर 1, ठीक है, e की पावर 1 है। 1 आप लिखो या 9 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो e की पावर 1 इंटू एक्स, आपका लिमिट ex आ गया, ठीक है। मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट an प्लस 1/n की जो लिमिट है वो क्या है, ex है। और आप जो लोग जानते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, l। और आपका बाय रेशियो टेस्ट, यदि आपका l क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्या होगा, कन्वर्जेंट। इसलिए ex जो होगा, ठीक है, 1 से छोटा होने पर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और l की वैल्यू 1 से बड़ा, मतलब ex की वैल्यू यदि आपका 1 से बड़ा होगा तो आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और आप लोग जानते हो ये टेस्ट किससे फेल होता है, l इक्वल टू 1 पे, मतलब ex इक्वल टू 1 पे आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हमने बाय रेशियो टेस्ट का हमने सहारा लिया, ताकि वहाँ पे हम देख सकें क्या जो हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट an प्लस 1 अपन में n हम जो निकाल रहे हैं क्या वो x पे डिपेंड आता है या नहीं। और आपने देखा है वो x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब हम x की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि वो बाय लॉगरिथमिक टेस्ट हो क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ठीक। अब हम यही चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हो, आप एक किससे फेल हुआ, l इक्वल टू 1 पे, मतलब ex इक्वल टू 1 पे आपका टेस्ट फेल होगा। जिससे फेल हो जाए अब हम उसी पॉइंट पे हम चेक करेंगे, मतलब x इक्वल टू 1/e। अब हम बाय लॉगरिथमिक टेस्ट अब हम इसको करेंगे, ठीक। अब हमने देखा कि x की वैल्यू क्या रही, 1/e, मतलब s इक्वल टू 1/e पे क्या हो रहा है, टेस्ट हमारा रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जा रहा था, ठीक। अब हम अप्लाई करेंगे क्या, आपका लॉगरिथमिक टेस्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। इसको हम कैसे हम लॉगरिथमिक टेस्ट हम इसको करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए जल्दी से। अब चलिए अब हम अप्लाई करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है। अब देखिए लॉगरिथमिक टेस्ट हमारा क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n इंटू लॉग an/an प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू l। और आपका l ग्रेटर देन 1 पे आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। l लेस देन पर डाइवर्जेंट, l इक्वल टू 1 पे टेस्ट आपका फेल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब आपका स्टेप नंबर 3, अब हम लॉगरिथमिक टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लॉग an/n प्लस 1, ठीक है। अब हम यदि हम an को हम क्या करें, हम नीचे ले जाएं, ठीक है, तब आपका क्या होगा, लॉग 1/an प्लस 1 अपॉन में n। यदि आपका n ऊपर चला गया तब तो आपका इसी फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक। हमने क्या किया, लॉग an को हमने नीचे लाया, ठीक है, तो आपका क्या हुआ an प्लस 1 अपॉन में n, और आपको ऊपर क्या होगा 1 होगा, मतलब 1/an प्लस 1 अपॉन में an, ठीक है। और हमने an प्लस 1 अपॉन में an की वैल्यू हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट n इंटू लॉग 1/an प्लस 1 अपॉन में n की वैल्यू क्या है, बताइए। आपने यहाँ पे वैल्यू निकाला है, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन में n की पावर n, ठीक है, इंटू x, ठीक है। अब देखिए क्या है,
n प्लस वन अपॉन में n की पावर n, ठीक है, मतलब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग 1 बाई ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन, 1 बाई ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन की वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। अब देखिए ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन की वैल्यू आपका क्या है, एन प्लस वन अपॉन में एन की पावर n इंटू आपका क्या था, x था, इंटू क्या था यहाँ पे x था। अब देखिए अब हम किस पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 बाई ई पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, x इक्वल टू 1 बाई ई पे हम चेक कर रहे हैं। क्योंकि हम इससे क्यों चेक करेंगे भाई, क्योंकि इससे हमारा रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो रहा जा रहा था, क्या हो रहा था, रेशियो टेस्ट हमारा l इक्वल टू 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो जा रहा था, इसलिए हमने लॉगरिथमिक टेस्ट का हमने सहारा लिया। अब हम उस पॉइंट पे चेक करेंगे क्या वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है, ठीक है, तब हम फाइनल कंक्लूजन हम पहुंचेंगे, ठीक है, तब हम फाइनल कंक्लूजन हम डिसाइड करेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इनटू में यहाँ पे x था और x की वैल्यू क्या है 1 बाई ई, तो आप यहाँ पे 1 बाई ई रखोगे तो ई आपका क्या हो जाएगा, ऊपर चला गया और नीचे क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n आपका रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए अब आप लोग जानते हो log e बाई n प्लस वन अपॉन में n इसके होल पावर n है, ठीक है। अब देखिए एक इसका फॉर्मेट बना log a बाई बी, log a बाई बी का अपने आइडेंटिटी पढ़ा है, मतलब हमने उसका रिजल्ट हमने पढ़ा है, क्या होता है log a बाई बी का क्या होता है log a माइनस log b, ठीक है। अब हम उसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका n बाहर आपका रहेगा, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n ब्रैकेट में, ठीक है, log a, ठीक है, मतलब log e माइनस log b, b आपका क्या है n प्लस वन अपॉन में n की पावर n है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होगा log a माइनस log b, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू ब्रैकेट में, ठीक है, 1 माइनस, अब देखिए log em के पावर n क्या होता है log em के पावर, आप log em के पावर n अपने रिजल्ट पढ़ा है वो क्या होता है n log m, क्या होता है log m के पावर n आपका क्या होता है n log m, ठीक। अब देखिए वही आपका हुआ n log m, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या है n इंटू में log 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है, आपका ब्रैकेट बंद, खत्म। हाँ क्या हुआ, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए मैं भी चाहता इसको 2 मिनट में समाप्त कर देता, ठीक है, मैं आपको हर एक स्टेप से समझा रहा हूँ कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू आपको ब्रैकेट ऐसे आपका रहेगा 1 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस माइनस n है यहाँ पर आपका, यहाँ पे n है, ठीक है। अब देखिए हम log 1 प्लस x का फार्मूला हम यूज करेंगे, क्या करेंगे log 1 प्लस एक्स का फार्मूला यूज करेंगे। और आप लोग जानते हो log 1 प्लस एक्स क्या होता है, देखिए log 1 प्लस एक्स का फार्मूला आपको डायरेक्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस एक्स का क्यूब बाई 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट हो रहा है प्लस माइनस, ठीक है, आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने वही यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आपका n है, ठीक है। अब देखिए log 1 प्लस एक्स को हमने फार्मूला हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपका क्या होगा x के स्थान पे क्या है 1 बाई n, क्या है 1 बाई n, इसलिए आपका क्या है x का स्थान 1 बाई n माइनस 1 बाई 2 आपका रहेगा, 1 बाई 2 आपका रहेगा, ठीक है। अब x का स्थान क्या है 1 बाई n, तो 1 बाई n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या हुआ 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई 3, ठीक है, इंटू 1 बाई n का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्या है x क्यूब और x के स्थान पे क्या है 1 बाई n, ठीक है, आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू, अब देखिए 1 आपका रहेगा, ठीक है, माइनस आपका रहेगा, ठीक है। अब जब n को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सबके साथ क्या होगा, लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, n इंटू 1/1, n इंटू 1/n, ठीक है। तो इसलिए आपका n से n कैंसिल होगा, तो क्या होगा, तो आपका क्या आएगा, -1, ठीक है। अब देखिए -1 इसके साथ भी जाएगा, ठीक है, -n, क्या बोला, -n इसके साथ भी जाएगा, तो क्या होगा, -1 क्या होगा, प्लस होगा, और n से n आपका जब कैंसिल होगा तो आपका क्या बचेगा, 1/2n, ठीक है। अब देखिए -n इसके साथ भी आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, -n अपान में 3n³, और n से n आपका कैंसिल होगा तो आपका क्या आएगा, -1/3n² आपका ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है, एक बार जल्दी से CLR लिखो, और यदि आपका क्लियर है तो एक बार जल्दी से नॉट CLR लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से ना लिखो, पढ़ते पढ़ते नहीं हो क्या देख रहे हो कितना मेहनत लग रहा है। और लोग बोलते हैं पढ़ाना आसान है, क्या जमाना आ गया, बोलते हैं ना, तू जमाने की परवाह ना करा, ये जमाना बदल जाएगा। अब देखो क्या क्या हो, प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे, और हाँ, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगे प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखिए, तो आपका नेक्स्ट स्टेप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्या होगा, अब आपका यहाँ पे देखिए 1 - 1 है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका n बाहर रहेगा, ठीक है। अब आपका n सभी के साथ जाएगा, ठीक, तो आपका क्या होगा, n इंटू 1/2n, तो आपका क्या होगा, n/2n माइनस n/3n², n/3n² मतलब क्या होगा, -1/3n², ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, हमने यहाँ पे 2n² रहेगा ना, 2n², ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा, अच्छा एक सेकेंड, कुछ गलत हुआ है, यहाँ तक तो सही था ना, यहाँ तक वो क्लियर है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, n है, ठीक है, 1 - 1, अच्छा सही तो है, n इसके साथ गया ना, तो अभी आपका क्या है, -1 है, 1 और -1 क्या होगा, कैंसिल होगा, ठीक है, प्लस आपका क्या, n आपका इसके साथ भी जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, जब n इसके साथ भी आएगा तब क्या होगा, सही है, मैंने सही लिखा था, सही है ना, सही है, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब देखो n अपान में क्या हुआ, 2n हुआ, n अपान में 2n। अब देखिए जब आपका n इसके साथ आएगा, ठीक, तब आपका क्या होगा, -n/ क्या होगा, 3n², क्या होगा, n/3n², ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, n होगा, ठीक है, प्लस आपका चलता जाएगा, ठीक। अब देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, और n/2n मतलब n से n क्या रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा, 1/2 माइनस n/3n², n से n कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 3n मतलब -1/3n, ठीक है, प्लस पे चलता जाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि हम इसे लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 माइनस 1/3n, ठीक है। जैसे आप लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या है, n से क्या है, इंडिपेंडेंट है, n पे मतलब डिपेंड नहीं हो रहा है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, 1/2 माइनस 1/3n। देख रहे हो आप, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, जब आपका n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/3 इन्फिनिटी क्या होगा, वो 0 की तरफ जाएगा, तो इसलिए आपका 1/2 माइनस 0 प्लस अगला भी टर्म आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो लिमिट आपका क्या होगा, 1/2। और आप लोग जानते हो बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, ठीक है, 1/2 क्या है, 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है, और जब आपका 1 से छोटा हुआ, ठीक है, क्योंकि 1/2 क्या है, 1 से क्या है, छोटा है, और छोटा हो गया तो क्या होगा आपका, डाइवर्जेंट होगा, क्या होगा, डाइवर्जेंट, इसलिए क्या हुआ है
1/2 लेस देन 1 होने पर ये आपका जो सीरीज है ये वाला क्या हो गया, जो मतलब आपको एग्जाम्पल दिया गया था ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे किस पे डाइवर्जेंट हुआ, ठीक है। अच्छा अभी आपने जब आप रेशियो टेस्ट आप अप्लाई करे तो आपको यहाँ पे लास्ट में मिला था, क्या मिला था, EX ग्रेटर देन 1 पे क्या हो रहा था, डाइवर्जेंट, ठीक है। मतलब L इक्वल टू 1 मतलब जब आपका लिमिट 1 से बड़ा होगा बाई रेशियो टेस्ट तब हम बोलेंगे क्या हो, डाइवर्जेंट, ठीक है। और 1 से छोटा होने पर कन्वर्जेंट, किसमें, रेशियो टेस्ट में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। जब अपने x इक्वल टू 1/e पे आपने जब चेक किया, क्योंकि x इक्वल टू 1/e पे जो है रहा टेस्ट आपका, रेशियो टेस्ट आपका फेल हो जा रहा था, ठीक है। इसलिए हमने x इक्वल टू 1/e पे हमने क्या लगा दिया, लॉगरिथमिक टेस्ट हमने लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1/2 क्या हुआ, बाई लॉगरिथमिक टेस्ट क्या हुआ, वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा हमने क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, डाइवर्जेंट, क्या, डाइवर्जेंट। अब हमें यहाँ कंक्लूजन निकला कि EX क्या लेस देन 1 पे क्या हो रहा है आपका, कन्वर्जेंट, ठीक है। आपका पहला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, EX लेस देन 1 पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट, ठीक है। और आपका EX ग्रेटर देन 1 पे आपका क्या हो रहा था, डाइवर्जेंट हो रहा था, ठीक है। और अभी हमने चेक किया कि x इक्वल टू 1/e पर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। इसका मतलब EX ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। आई होप आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब हम फाइनल कंक्लूजन पे आइए, हम समझते हैं ए सीरीज एक्चुअल में एक क्या बिहेव कर रहा है, ठीक है। देखिए जब आपका x जो होगा, ठीक है, वो या तो देखिए समझिए, ठीक है, x इक्वल टू 1/e पे क्या हो रहा है, x इक्वल टू 1/e पर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट, ठीक है। और x लेस देन 1/e पे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है। और x ग्रेटर देन 1/e पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 कंडीशन मिला है, ठीक है, कि जब आपका x लेस देन 1/e होगा तो आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट, ठीक है। ये आपका पहला केस। और हमने इक्वल टू पे क्या हो रहा था, EX इक्वल टू 1 पर भी आपका टेस्ट क्या हो रहा था, मतलब EX इक्वल टू 1 पर हमने जब x इक्वल टू 1/e निकाला तब आपका क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तब हम यहाँ से कंक्लूजन पे आ गए कि आपका क्या होगा, EX लेस देन 1 पर क्या होगा, कन्वर्जेंट, EX ग्रेटर देन पर क्या होगा, डाइवर्जेंट, EX इक्वल टू 1 पर क्या होगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। आई होप आपको लॉगरिथमिक टेस्ट आपको समझ में आ गया। अच्छा कुछ लोग ये बोल रहे हैं, अब बोलेंगे कि EX इक्वल टू 1 पर जब आपका टेस्ट फेल होगा तब हम इसको यहीं पर छोड़ सकते थे। देखिए हमने लॉगरिथमिक टेस्ट हमने क्यों लगाया, क्योंकि हम चेक करना चाह रहे थे x इक्वल टू 1/e पर ये कैसा बिहेव करेगा। और आपने देखा x इक्वल टू 1/e पर क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। क्या हो गया, डाइवर्जेंट, ठीक है। और हमने इसके पहले अपने रेशियो टेस्ट का अपने जब सहारा लिया था, ठीक है, ये सीरीज क्या हो रहा था, कन्वर्जेंट हो रहा था किस पे, EX लेस देन 1 पे, ठीक है। और EX ग्रेटर देन 1 पे क्या हो रहा था, डाइवर्जेंट हो रहा। बस हमें इक्वालिटी पर हमें चेक करना था, हमने चेक कर लिया वो क्या रहा है, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा EX लेस देन 1 पर क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट, और EX ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी से। आई होप आपको लॉगरिथमिक टेस्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
तो आशा करता हूँ आप लोगों को लॉगरिथम टेस्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप लोग बताइए, अच्छा अभी इसके जितने पहले आपको टेस्ट आपको पढ़ाया गया उसमें यदि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। देखिए एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है ना, क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। इसको अब हम देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सिग्मा एन को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हम कब बोलेंगे, मतलब सिग्मा E1 इज अ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज यदि समेशन E1 का जो मॉड होगा, ठीक, यदि वो कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है, तो हम इस सीरीज को बोलेंगे क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए, इस सिग्मा E1 को हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हम तब बोलेंगे यदि सिग्मा मतलब समेशन E1 का जो मॉड होगा वो क्या होगा, क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट, तब हम इस सीरीज को बोलेंगे क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देखिए समेशन -1 की पावर n, ठीक है, अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है या नहीं, ठीक है। यदि हम इसको हम चेक करेंगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है या नहीं, तो हमें सबसे पहले जो an आपका है, ठीक है, मतलब E1, देखिए E1 बोलिए आप चाहे आप an, सिर्फ नोटेशन का फर्क है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपका वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका E1 आपका क्या है, E1 आपका क्या है, -1 की पावर n अपान में n स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए अब हम E1 का मॉड लेते हैं, ठीक है। E1 का यदि आप मॉड लेते हो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, तो आपका क्या है -1 की पावर n अपान में n स्क्वायर का मॉड, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। मतलब मॉड की जो आपका बाहर निकल के आता है, ठीक है, तो क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1/n स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें समेशन अप्लाई कीजिए, ठीक है, समेशन E1 का मॉड इक्वल टू समेशन 1/n स्क्वायर, और आप लोग देख रहे हो बाई पी सीरीज टेस्ट क्या है, कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट है, क्योंकि पी सीरीज आपका टेस्ट क्या था, समेशन 1/n के पावर p, और आपका जब आपका p 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट, और आपका जब आपका p 1 या 1 से छोटा होता है, ठीक है, तब उस केस में आपका क्या होता, डाइवर्जेंट है, ठीक। आई होप आपको पी सीरीज टेस्ट आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया, एक कन्वर्जेंट आ गया, सिग्मा E1 का जो मॉड था वो क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया। तो इसलिए ये जो है सीरीज है सिग्मा E1 क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। और आप लोग रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है, क्या है रिजल्ट, ठीक है। देखिए रिजल्ट है, रिजल्ट, ठीक है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। मतलब हर एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब है क्या है, कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए जब भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज रहेगा तभी आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट, हम मतलब हम इसको दूसरे भाषा कन्वर्जेंट भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। यदि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक, तभी हम इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे, ठीक है। यदि वो एब्सोल्युटली है ही ना तब हम कहाँ से बोलेंगे इसको, बताइए, ठीक है। तो इसलिए रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। आई वो आज तक आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए प्लीज।
अच्छा, एक एग्जांपल और देखिए, क्या है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है या नहीं, ठीक, आप लोग बताइएगा, ठीक है। मार्कर यार नहीं चल रहा है, हालत खराब है यार इसका, देख रहे हो। अब देखिए समेसन, अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। समेसन -1/n अपान में n, ठीक है। अब आपको ये बताना है क्या ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है। आप लोग कहोगे सर ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, क्यों नहीं, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। वही हमने एक रिजल्ट आपको लिखा है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, बट कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं हो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो। यहाँ पे ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। बाय लेबनिज टेस्ट ये क्या है, कन्वर्जेंट है, बट ये सीरीज आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो ही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब इस रिजल्ट का कन्वर्स ट्रू नहीं है कि देखो कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए आपका ये जो ऑप्शन है काउंटर एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके लिए इस रिजल्ट के लिए क्या है, काउंटर एग्जाम्पल। अब हम चलिए चेक करते हैं ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्यों नहीं है, ठीक। अब आपका यहाँ पे UN क्या है, UN क्या आपका -1/n अपान में n, ठीक है। अब देखिए इसका यदि आप लोग मॉड लेंगे, ठीक है, तो आपको UN का मॉड क्या मिलेगा, 1/n, क्या मिलेगा 1/n, और आप इसे समेसन अप्लाई करोगे तो समेसन 1/ क्या मिलेगा, समेसन 1/n मिलेगा, ठीक है। और आप लोग जानते हो बाय P3 टेस्ट ये क्या है, डाइवर्जेंट है, क्या है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। और हमने आपको बताया जब P की वैल्यू आपका देखिए P की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और आपका जब आपका P की वैल्यू, ठीक है, P की वैल्यू यदि 1 से बड़ा होता तब तो हम इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। और आपको हमने बताया जब P की वैल्यू क्या हो, 1 या 1 से छोटा हो तब आपको उस केस में क्या होता था, डाइवर्जेंट, ठीक है। और P ग्रेटर देन 1 पे क्या होता था, कन्वर्जेंट, ठीक है। P ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा बाय P3 टेस्ट, ठीक है। और P लेस देन और इक्वल टू 1 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा बाय P3 टेस्ट। तो इसलिए जो सीरीज है क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है, क्या है, डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो आपका आपने देखा ये सीरीज क्या है, मतलब ये क्या हुआ, ये सीरीज क्या हुआ, ये तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट रहा ही नहीं, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होने के लिए इसका जो मॉड आता है, ठीक है, मतलब जो मॉड आता उसको क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए था, लेकिन बाय P3 टेस्ट क्या हो गया है, डाइवर्जेंट हो गया। तो इसलिए सीरीज कन्वर्जेंट तो है लेकिन क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ये सीरीज कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट, लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। आपको एक काउंटर एग्जांपल मिल गया कि कन्वर्जेंट तो है लेकिन वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। तो वही मैं आपको रिजल्ट आपको मैं बताना चाह रहा था, ठीक। आई होप आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे क्या, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपसे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, ठीक है। अब हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अब हम किसी सीरीज को कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज हम कब बोलेंगे, देखिए इसका स्टेटमेंट, सिग्मा E1 कन्वर्जेंट, ठीक है, सिग्मा E1 कन्वर्जेंट, बट सिग्मा E1 का जो मॉड है क्या, डाइवर्जेंट होना चाहिए, ठीक है। तब हम इस सीरीज को मतलब सिग्मा E1 को हम बोलेंगे क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अभी हम जो आपको एग्जाम्पल एक करा रहे थे कंडीशनली, किस में करा रहे थे हम,
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हमने एग्जांपल आपको कराया, वो क्या है, वो मेन सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है बाय लेबनिज टेस्ट, लेकिन उसका जब हमने मॉड लिया तो क्या आ रहा आपका, डाइवर्जेंट आ रहा है, क्या है, डाइवर्जेंट आ रहा है, तो अब उसी का हम बोलें क्या हो, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अब देखिए हम इसको हम एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जो हमने वही एग्जाम्पल लिया था उसको हम एक बार आपको फिर से हम क्लियर करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समेसन -1/n, अच्छा मैं कभी समेसन बोला कभी मैं सिग्मा, ठीक है। देखिए मैथ में दोनों चलता है, ठीक है, आप उसको समेसन बोल सकते हो, आप सिग्मा, ठीक है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप किसको क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो समेसन -1/n/n, ठीक है। अब देखिए ए बाय लेबनिज टेस्ट क्या है ए, अच्छा अब आपको मैं लेबनिज टेस्ट आपको मैं बता दूं, क्योंकि इसे मैं समझाने के लिए लेबनिज टेस्ट का मैं सहारा लेना पड़े। बाय लेबनिज टेस्ट क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। अच्छा लेबनिज टेस्ट आपका क्या बोलता है कि, बताइए लेबनिज टेस्ट क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। देखिए उसमें क्या होता था, जो आपका an होता है, मतलब यहाँ पे जो आपका an है, ठीक है, an आपका क्या है 1/n, ठीक है। देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे सर an को -1/n/n आपने क्यों नहीं लिखा। देखिए ना लिखने का रीजन यही है कि जो आपका लेबनिज टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, वो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए होता है, कुछ इस टाइप का फॉर्म होता है, ठीक है, -1/n इंटू क्या है an, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -1/n है, ठीक है, और इंटू में an का मतलब क्या है 1/n, ठीक है। जो आपका n नीचे है उसको हम an = 1/n हम बोल सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होता है लेबनिज टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि हम इसे लेबनिज टेस्ट हम अप्लाई करें तभी तो हम देखेंगे क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक। फिर इसके बाद हम कंडीशनली कन्वर्जेंट पर हम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद स्टेप 1 क्या था उसमें लेबनिज टेस्ट में, ठीक है। स्टेप 1 में क्या था कि आपका an जो था, an और n+1 में क्या रिलेशन था, n+1 में क्या रिलेशन था बताइए, मतलब an जो था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1, ठीक है, मतलब an आपका क्या है डिक्रीजिंग है, क्या है डिक्रीजिंग है, a1 a2 a3 ये क्या हो रहा है घटता जा रहा है, मतलब a2 क्या है a1 से छोटा है, और आपका a3 क्या है a2 से छोटा है, और आपका a4 क्या है a3 से क्या है छोटा है। तो यहाँ पे an क्या है 1/n। अब देखिए a1 आपका क्या होगा, a1 आपका क्या होगा 1 होगा, a2 आपका क्या होगा 1/2, और आप देख रहे हो an क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, मतलब an आपका क्या है an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है ना, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। देख रहे हो मार्कर का इंक थोड़ा खत्म हो गया, ठीक। अब देख क्लास भी आपका खत्म होने वाला है, ठीक है, बस आपको समझ लीजिए an क्या है आपका an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मतलब an क्या रहा घटता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप क्या था बताइए जल्दी से, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an क्या है आपका, मतलब स्टेप दूसरा क्या था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की लिमिट क्या नहीं चाहिए 0, तब हम इसको बोलते थे क्या है कन्वर्जेंट, ठीक है। और आप देख पा रहे हो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an क्या है 1/n, और आप लोग जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1/∞ किस पे जाएगा 0 पे जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा an क्या है पहला, देखिए सबसे पहले क्या लेबनिज टेस्ट हम अप्लाई करने से पहले हम क्या क्या देखेंगे, क्या वो अल्टरनेट है, मतलब साइन क्या चेंज हो रहा है प्लस नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इंटू an क्या आपका 1/n, ठीक है। तो स्टेप 1 हमने देखा
कि एन क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए किससे, एन प्लस वन। मतलब एन आपका क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद स्टेप 2 आपका क्या था, स्टेप 2 आपका था कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट, एन की लिमिट क्या नहीं चाहिए, 0। और आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने जो एग्जांपल लिया था, एन आपका क्या है 1/n। ठीक है, देखो हमने इस सीरीज को इस सीरीज से हमने कंपेयर किया तो एन की वैल्यू अपने 1/n निकाला है। ठीक है, और आपने जब लिमिट आपने अप्लाई किया तो ये 0 हो रहा है। इसका मतलब बाय लेबनिज टेस्ट, ठीक है, बाय लेबनिज टेस्ट एक क्या है, सीरीज कन्वर्जेंट है। तो नीचे लिखिए बाय लेबनिज, LEIBNITZ, ठीक, बाय लेबनिज टेस्ट समेशन -1/n अपान में n क्या है, कन्वर्जेंट। ठीक है, एक क्या आ गया सिग्मा E1, मतलब सिग्मा E1 बोलिए आप, सिग्मा AN बोलिए, वो आपका क्या है कन्वर्जेंट आ गया। ठीक है, अब हमें दिखाना है बट सिग्मा E1 का मॉड क्या होना चाहिए, उसके बाद मतलब जो आएगा वो क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट। ठीक, तो चलिए अब हम इस E1 को, मतलब E1 आपका क्या है -1/n अपान में n, यदि आप इसका मॉड लेते हो, ठीक है, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप लेते हो तो क्या आ रहा है, इक्वल टू क्या, -1/n अपान में n का एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब E1 का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू -1/n अपान में n का एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1/n। और आप जब समेशन आप अप्लाई करोगे तो आपका समेशन 1/n आएगा। और बाय तीसरे टेस्ट ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट, क्या डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है 1 है। और हमने आपको बताया जब पी की वैल्यू 1 या 1 से छोटा हो तब आपका क्या होना चाहिए, तब आपका डाइवर्जेंट होता है बाय तीसरी टेस्ट। आई होप आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि मेन सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है, बट उसका जब हमने मॉड हम अप्लाई किया तो उसके बाद आपका सीरीज क्या रहा, डाइवर्जेंट आ रहा है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो सीरीज मतलब ए वाला सीरीज सिग्मा E1 आपका क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आप लोग नीचे लिखिए हेंस समेशन -1/n अपान में n कन्वर्जेंट, बट कन्वर्जेंट तो है बट कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, मेन सीरीज आपका कन्वर्जेंट है बट, ठीक है, बट आपने जब इसका मॉड लिया तो उसके बाद सीरीज आपका क्या गया, डाइवर्जेंट है। इसलिए मेन सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, लेकिन जब आपने इसका मॉड अप्लाई किया तो उसके बाद आपका सीरीज क्या गया, डाइवर्जेंट आ गया। जब आपका ऐसा केस मिले तब हम उस सीरीज या सिग्मा E1 को हम क्या बोलेंगे, कैसा है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक, आई होप आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बताइएगा आज का लेक्चर आपको, लेक्चर नंबर 39 आपको आज का कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार हम उसको हम समराइज कर लेते हैं। ठीक है, आपने आज जाना लॉगरिथमिक टेस्ट क्या होता है, ठीक है, और मैंने इसको एक एग्जांपल के थ्रू हमने इसको मैंने डिस्कस किया। आपने जब इसको स्टेप 1 स्टेप 2 में आपने इसको जब आपने सॉल्व किया तो उसके बाद आपको क्या मिला कि जब आपका EX लेस देन 1 आपका हो रहा था तब आपका बाय रेशियो टेस्ट कन्वर्जेंट। ठीक है, ठीक है, जब आपका EX ग्रेटर देन 1 हो रहा था तब आपका बाय रेशियो टेस्ट क्या, डाइवर्जेंट। ठीक है, फिर इसके बाद EX इक्वल टू 1 पे आपका टेस्ट फेल हो जा रहा था तब हमने X इक्वल टू वहाँ से क्या निकला 1/e। ठीक है, उसके बाद हमने लॉगरिथमिक टेस्ट का हमने सहारा लिया कि हम उसको हम लॉगरिथमिक टेस्ट हमने देखा कि जब हमने लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an/n + 1, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू लॉग, अच्छा अभी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया ना,
देखिए आपका लॉगरिथमिक टेस्ट आपका क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इंटू लॉग an बाई n प्लस 1 इक्वल टू l। यदि इसकी लिमिट 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट और 1 से क्या छोटा है डाइवर्जेंट, और l इक्वल टू 1 पे टेस्ट आपका फेल। ठीक, अब हमने देखा कि जिससे हमने फेल हो रहा था रेशियो टेस्ट, ठीक है, उसी पॉइंट में हमने चेक किया कि इसके इस पूरे की लिमिट क्या आ रहा था, और हमने देखा था उस पूरे की लिमिट क्या आ रहा था 1/2, और 1/2 क्या है 1 से क्या है छोटा है। और हमने जब डिस्कस किया था जब आपका 1 से छोटा है बाय लॉगरिथमिक टेस्ट वो सीरीज क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। तब हमने लास्ट हमने कंक्लूजन लिखा कि x लेस देन 1/e पे क्या हो रहा था कन्वर्जेंट, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e पे क्या हो रहा था डाइवर्जेंट। हमने इतना आपको डिस्कस कर लिया था, फाइनल कंक्लूजन पे हम आ गए थे। ठीक है, तो आपने देखा था कि वो सीरीज मतलब ए वाला जो आपका सीरीज है x लेस देन 1/e पे क्या हो रहा था कन्वर्जेंट, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा था x ग्रेटर देन 1/e पे क्या हो रहा था डाइवर्जेंट। फिर से सुनिए x लेस देन 1/e पे कन्वर्जेंट, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/e पे डाइवर्जेंट। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। और हमने लॉगरिथमिक टेस्ट के बाद हमने सीखा कि आपका एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है। उसके बाद हमने एग्जाम्पल से देखा कि एवरी, देखिए एग्जाम्पल हमने देखा, उसके बाद हमने रिजल्ट देखा, रिजल्ट ठीक है। एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज है कन्वर्जेंट, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था। हमने एक एग्जाम्पल से देखा वो सीरीज क्या था कन्वर्जेंट तो था लेकिन वो एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कंडीशनली कन्वर्जेंट, मतलब आपका मेन सीरीज क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, लेकिन उसका जो समेशन मॉड इवन होगा वो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। तो इस टाइप सीरीज को हम क्या बोलते थे कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।